चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। चलिए देखिए, मेरी का जो गाइड आया है 2026 के लिए उर्दू विषय, और जो भी स्टूडेंट्स उर्दू रखे हैं या मैथिली रखे हैं उनका हिंदी जो होगा नॉन हिंदी होगा। क्या होगा? नॉन हिंदी। तो नॉन हिंदी का इससे पहले एक वीडियो आपको मिला होगा जिसमें 2 चैप्टर, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराए थे। आज दूसरा वीडियो संख्या 2 है, लेकिन चैप्टर संख्या 3 और 4 होगा। ठीक है, 1 और 2 वीडियो 1 में और 3 और 4 वीडियो 2 में। ठीक है, 2026 के लिए 3 नंबर पाठ का नाम है करमवीर। क्या नाम है? करमवीर। पहला क्वेश्चन पढ़िए, कहता है कि करमवीर शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है? बताइए। करमवीर क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अयोध्या सिंह हरिओद। करमवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? हरी हिंदी। हरी हिंदी। किसमें? हरी हिंदी में। करमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? चांदनी ना। करमवीर हंस के क्या चबा लेते हैं? लोहे का चना हंस के क्या कर लेते हो? चबा लेते हैं। यानी कि बड़े से बड़े मुश्किलों का सामना हंस कर लेते हैं। करमवीर पुरुष क्या करते हैं? बेकार की बातों में समय बर्बाद करेगा? नहीं। झूठी कल्पना का महल बनाते हैं? नहीं। हीरा को कोयला बनाते हैं? नहीं। करमवीर पुरुषार्थी होते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा? डी हुआ। क्या होगा? करमवीर की क्या पहचान है? जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, आज का काम कल पर टालते हैं, भाग्य को कोसते हैं। तो ऑप्शन क्या देगा? ए हो जाएगा। करमवीर कविता के आधार पर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? महात्मा गांधी। किसको? महात्मा गांधी। करमवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता? करमवीर। ठीक। व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसकी सफलता का निर्धारण करती है? कर्म के प्रति निष्ठा। 9 हो गया। 10 अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखित शीर्षक पाठ है? कौन सा पाठ है? कौन सा है? एक मिनट, 10 न था। कर्मवीर। सभ्य संस्कृति रक्षा का निर्माण करता कौन होते हैं? कर्मवीर। असंभव को संभव कौन बनाते हैं? कर्मवीर। असंभव को क्या बनाते हैं? संभव। साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। उक्ति है, पंक्ति किससे ली गई है? महात्मा गांधी की। सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? कर्मवीर। 14 हो गया। 15 कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति को क्या बनाती है? क्या नहीं करती? सफलता की क्या करती है? निर्धारण करती है। जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं? कौन? करमवीर। काम को आरंभ करने यो नहीं छोड़ते कौन? कर्मवीर से ली गई, सही ना। आज करता है जिसे करते उसे है आज ही। किस कविता की पंक्ति है? किसकी है? करमवीर की पंक्ति है। ठीक ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन चलिए, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। कोई किसे ली गई है? ऑप्शन का सी। देख कर बाधा विविध बहुविध घबराते नहीं। यह पंक्ति किस कविता से है? किसे ली गई है? करमवीर से। आगे 19 हो गया। 20 करमवीर कविता कैसे लोगों की बात करते हैं? कर्मशील लोगों की बात करते हैं। जो गगन के फूल बातों से बिरथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। यह पंक्ति किस कविता से?
कर्मवीर पाठ खत्म हो रहा थे 21 प्रश्न को लिए। अब क्या शुरू करते हैं? बाल गोविंद भगत। क्या शुरू करते हैं? बाल गोविंद भगत। ठीक है, चलिए बाल गोविंद भगत कौन सा पाठ होगा? चौथा ना? कहता बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विद्या अथवा बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? रेखा चित्र। क्या है रेखा चित्र? बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? कबीर पंथ की कनपट्टी टोपी ने टोपी। चार, बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किसके साथ भेज दिया? भाई के साथ। बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु का पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहा? उत्सव। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट रूप में कहाँ दे आते थे? कबीर पंथी। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? कहाँ तक? माघ तक। बाल गोविंद भगत ने अपने मरे हुए बेटे को किस पर लेटा रखा था? किस पर? चटाई पर। कहाँ तक हो गया? 8 हो गया ना? अब ना आएगा। बाल गोविंद भगत किसे शाह मानते थे? किसको? कबीर को। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया? बेटे के। बाल गोविंद भगत की पतोहू थी? सुशील थी। अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत रोने लगे, गाने लगे। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? एक। बाल गोविंद भगत का बेटा था बुद्धिमान, सुस्त। क्या था? अब बताओ ना। 14 हो गया। 15। बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे? कवि, संत, गृहस्थ, फकीर। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? 60 से ऊपर। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? बचपन के दोस्त थे, उनके साथ पढ़े थे, कबीर के आदर्शों पर। बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठते थे? घर के आंगन में। दिख रहा है ना 19? दिख रहा है ना? चलिए 19 तो दिख रहा। अब चलते हैं 20। चलिए 19 हो गया। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई? पतोहू। बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतोहू को कहाँ भेज दिए? मायके। गोदी में पियावा चमक उठे सके चिहुक उठे न गाते थे कौन? बाल गोविंद। पावस की फुहार पर किसके सितार बज उठते हैं? योगी के, साधु के, पंछी के, नर्तकी के? योगी के। किसके? योगी के। भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है? किसने कहा? किसने? मालिक ने। किसने? 24 हो गया। 25, 26, 27, 28, 29 आ रहा है। चलिए पूरा 25 बोलिए क्या होगा? जब जा रहा था तो बाल गोविंद भगत क्या हो? काली कमी। सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ से मिलती है? कबीर किस काल के भक्त कवि है? भक्ति काल। किसके? भक्ति काल। गर्मियों में किन की संध्या उमस भरी शाम को भी शीतल कर? बाल गोविंद भगत। लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया आराम करने? किसको? बाल गोविंद भगत को। ठीक है, तो हिंदी का नॉन हिंदी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 पार्ट क्लियर हो गया। तो आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय जय।